कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का डर आज ऐसा हो गया है कि खुद मोदी टेंशन में आ गए हैं। राहुल के बयानों से मोदी इतने परेशान हो गए हैं कि उन्हें पलटवार करना ही पड़ रहा है। जी हां, ऐसा लग रहा है जैसे राहुल ने मोदी को मजबूर कर दिया है। मोदी की मजबूरी भी साफ नजर आ रही है। इसी बीच राहुल के भौकाल से चिढ़े मोदी ने बड़ा बयान दे दिया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा के प्रचार का आगाज हो चुका है। सबसे पहले राहुल गांधी ने वहां जाकर बीजेपी को खूब सुनाया अपने पक्ष में, और मोदी के खिलाफ उन्होंने अच्छा खासा माहौल बनाया, जिसके बाद से बीजेपी डर भी गई और चिढ़ भी गई। इसी बीच चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी भी जम्मू कश्मीर पहुंचे, जहां शनिवार को डोडा की अपनी पहली चुनावी रैली में उन्होंने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा वो नफरत की दुकान पर मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगाकर लोगों को धोखा देते हैं। धोखा कांग्रेस का हमेशा से राजनीतिक हथियार रहा है। आप पहले पीएम मोदी का बयान सुनिए। साथियों, ये संविधान की बातें करते हैं और नफरत की दुकान पर मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगा करके घूमते हैं। मैंने आज अखबारों में पढ़ा, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पिलर होता है हमारा स्वतंत्र मीडिया। आज एक खबर पढ़ी, अमेरिका गए हुए भारत के एक अखबार के प्रतिनिधि को अमेरिका में जिस प्रकार उसके साथ जुल्म किया गया, उसने अपनी पूरी कहानी पब्लिक के सामने रख दी है। तो सुना आपने। अब मोदी के बयान के बाद से कहा जा रहा है कि मोदी का ये तंज राहुल गांधी पर ही है, और ये राहुल गांधी का ही भौकाल है जो मोदी को चिढ़ा भी रहा है और उनको राहुल के खिलाफ बोलने पर मजबूर कर रहा है। मोदी चिढ़ने को मजबूर हो गए हैं राहुल के भौकाल की वजह से, इसीलिए उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। और ये राहुल गांधी का डर भी है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। कुछ लोग ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि राहुल की मोहब्बत की दुकान से मोदी को डर लगने लगा है, इसीलिए मोदी राहुल के खिलाफ बोलने पर मजबूर हो गए ताकि राहुल उनके हाथ से जम्मू कश्मीर छीन ना ले। फिलहाल आपको बता दें, राहुल गांधी जब कश्मीर गए थे तब उन्होंने मोदी की पोल खोल दी थी, जिससे बीजेपी में हड़कंप मच गया था। उन्होंने कहा था मोदी ने पूरे देश में बेरोजगारी फैलाई। आप राहुल गांधी का भी बयान सुनिए। भाइयों और बहनों, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी ने बेरोजगारी फैलाई है। पता नहीं आपने अदानी जी का नाम सुना है? सुना है? हाँ, मोदी जी के मित्र हैं। पार्लियामेंट में मुझे कहा, आप देखिए, पार्लियामेंट में मुझे कहा कि पार्लियामेंट में मैं अदानी और अंबानी का नाम नहीं ले सकता। तो मैंने कहा ठीक है, नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा। तो A1 A2 नाम दिया मैंने उनको। हम दो, हमारे दो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अंबानी, अदानी, इनकी सरकार चल रही है। तो सुना आपने। अब राहुल गांधी के इन्हीं बयानों से मोदी चिढ़े हुए हैं, इसीलिए चुनाव में उनके नाम का इस्तेमाल करके अपनी राजनीति करने को मजबूर हो गए हैं। अंत में आपको पीएम मोदी का पूरा बयान सुनाते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों, ये संविधान की बातें करते हैं और नफरत की दुकान पर मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगा करके घूमते हैं। मैंने आज अखबारों में पढ़ा, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पिलर होता है हमारा स्वतंत्र मीडिया। आज एक खबर पढ़ी, अमेरिका गए हुए भारत के एक अखबार के प्रतिनिधि को अमेरिका में जिस प्रकार उसके साथ जुल्म किया गया, उसने अपनी पूरी कहानी पब्लिक के सामने रख दी है। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को, कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है।